हम लोग इससे पहले वीडियो में ये बता रहे थे कि आपको वेक्टर को किस तरह से जोड़ा जाएगा, किस तरह से घटाया जाएगा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, देखते हैं। जैसे हमारे पास वेक्टर में दिया हुआ है ए, वेक्टर कोई है और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है बी। तो होता क्या, देखिए ए डॉट बी जो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यदि हमारे पास में एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी। आगे देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे वेक्टर ए डिवाइड बाई ए, ठीक, प्लस वेक्टर बी डिवाइड बाई बी। अब देखो यहां से क्या होने वाला है, ये हमारे पास में क्या है, कॉस थीटा है। वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एक यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन को दिखाता है। आगे देखिए ये क्या हो जाएगा, बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी और यूनिट वेक्टर बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी। ये ए और ए मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में क्या हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए कैप और वेक्टर बी कैप। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये कॉस इनवर्स ए कैप और बी कैप। अब देखिए हमारे पास इस तरह से, यदि वेक्टर ए है हमारे पास में तो इसके साथ में हम क्या लिख सकते हैं, ए मॉड होगा और साथ में क्या हो जाएगा, ए कैप यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ए कैप है वो क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ये करता क्या, ये केवल डायरेक्शन बताता है ए कैप। देखो यहां से तो हमारे मैग्नेट, अब देखो वेक्टर में होता क्या है, मैग्नीट्यूड, और देखिए यहाँ पे जो मॉड ए है ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब देखो तो यूनिट वेक्टर हमारे पास कैसे होगा, देखो यहां से तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ए इंटू यूनिट वेक्टर, और ए क्या हो गया, यूनिट वेक्टर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसका यूनिट कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, यूनिट वेक्टर। अब देखो तो इस तरह से हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। अब देखिए हमारे पास में देखो, यदि हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये आई यूनिट वेक्टर है इंटू आई। अब देखिए हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आई, ठीक, और ये हो गया आई। ये एक ही साइड में है, मतलब यहाँ पे ये और ये आई है और ये आई है। एंगल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। आई आई, ये आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैप का मतलब क्या था, 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1। ऐसे ही हमारे पास में क्या हो जाएगा, जे डॉट जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, एंड के डॉट के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ये बात हमारे पास में आपको पता चल गई। तो अगर जो एक ही साइड में होंगे तो इनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अदरवाइज देखो cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0, तो सारा का सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी पे हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास में ऐसे, ठीक है, तो इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जैसे तो आई और जे के साथ में देखिए, अगर आई के साथ जे हो, जे के साथ के हो, इसी साइड में देखो आई के साथ में जे हो, तो आई और ये क्या हो गया, जे, इनके बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आई और जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, या मल्टीप्लाई करें 0 से तो ये क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही देखो साइक्लिक मैनर में लेके चले, देखो यहां से साइक्लिक मैनर में लेके चले, ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया। आई और जे देखो, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, देखो के डॉट आई, इनका सबका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बात हम लोग जान गए डॉट में क्या होगा। डॉट वाला काम कितने होगा, जो हमारे पास आई होगा, जे होगा, वही सब क्या हो जाएगा, सही से होगा, बाकी सारा सारा क्या जाएगा,
हमारे पास में 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि उनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, देखते हैं, जैसे मान के चलिए हमारे पास में देखते हैं। चलो अब हम बात करते हैं वेक्टर ए को ले लेते हैं। देखो हमारे पास वेक्टर क्या हो जाएगा? ए। वेक्टर ए जो है हमारे पास में क्या है, मान के चले 2i, ठीक है, प्लस 3j प्लस 4k। अब मान के चलो वेक्टर बी जो हमारे पास में दिया हुआ है वो क्या है? वेक्टर बी। देखो यहां से वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। देखो यहां से वेक्टर बी हमारे पास क्या है? आई है, जे है और के है। देखो यहां से आई जे के है। अब देखो यहां से इनको हम निकालना चाहे आई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, देखो क्या हो जाएगा? देखो यहां से क्या लिख रहा है? 2i 3j 4k, ये हमारे पास में हो गया, ये डॉट हो गया। यहां i है, ये j है, ये k है। देखो यहां से आई वाला क्या हो जाएगा? हमारे पास रहेगा i और i, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2i इंटू आई। बाकी वाला क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। देखो ऐसे प्लस 3 वाला रहेगा तो 3j और j रहेगा। ऐसे ही क्या होगा? प्लस 4k और k रहेगा। देखो यहां से हमारे पास में क्या, देखो आई अभी बताए थे, जे क्या बताए थे? 1 होगा, तो यहाँ क्या जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो यहां से ये 5 प्लस 4 इक्वल टू 9, ये क्या हो जाएगा? यूनिट होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट को निकालेंगे। अब हमारे पास में दूसरा क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास में आई जे और के वाला, देखो यहां से हमारे पास में यही वेक्टर ए है और क्रॉस वेक्टर बी है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा। अब देखो यहां से होता क्या है, यहां से जो हमारे पास साइन थीटा होगा ए और बी, देखिए ए और बी उनके बीच में, देखिए जैसे मान के चले यहाँ पे आई है, देखो यहां से जैसे ये हो गया आई, ये हो जाएगा जे, ये हो जाएगा के। देखो यहां से, ठीक है। अब देखो आई और, ठीक है, क्रॉस आई, तो यहां आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा? आई और आई, ये क्या हो जाएगा? कॉस, अभी हटेगा तो क्या हो जाएगा? आई और आई, ये क्या हो जाएगा? साइन, ठीक है, 90 मतलब 0, सॉरी साइन क्या हो जाएगा? आई, देखिए यहाँ पे ये आई है और साथ में क्या हो जाएगा? आई, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। देखो यहाँ से तो साइन कितना आ जाएगा? 0, और साइन 0 का मतलब क्या होता है? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से देखो यहाँ पे जे क्रॉस जे, ये क्या हो जाएगा? 0। ऐसे के क्रॉस के क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इनकी सबकी वैल्यू क्या होगी? यूनिट की 1 होती है। आगे देखिए, अगर तुम देखें आई क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस, देखो यहां से आई क्रॉस, देखो यहां से आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा? के। देखो यहां से आई क्रॉस जे इक्वल टू के। अब देखो जे क्रॉस क्या हो जाएगा? के इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो यहां से जे क्रॉस के इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई, और देखो यहां से और के क्रॉस आई, यहां से के क्रॉस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू हम सारी की सारी क्या करेंगे? निकालेंगे, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस। तो मतलब हमारे पास अगर जो हमको आई और जे का क्रॉस कराना है तो वैल्यू किस में आएगी? के में आएगी, और जे क्रॉस के कराना है तो वैल्यू किस में आएगी? आई में आएगी, और के क्रॉस आई को कराना है तो वैल्यू किस में आएगी? जे में आएगी। तो इस तरह से वैल्यू जो है हमारे पास में आएंगी। अब हम इनको क्या करेंगे, किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? देखेंगे। बस इतना ही हमको क्या करना है? सीखना है। आगे के लेक्चर में अब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। थैंक यू।